हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे उसका यूनिट निकलता है और कैसे उसका डायमेंशन निकलता है। और हम लोग आज एक ऐसा कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न तो यूनिट याद करना पड़ेगा, ना ही डायमेंशन याद करना पड़ेगा। आप सेकेंडों में बिना याद किए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं और यूनिट में आप लोग सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों निकाल सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन भी हम लोग निकालना देख लेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी राशि का यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए क्या क्या हमको जरूरी है, यानी कौन कौन से बात है जो कि हमको याद रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन निकालना है तो 3 पॉइंट आपको मतलब 3 डाटा याद रखना चाहिए। पहला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो यहाँ पे 7 राशि दिया गया है, जिसका यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट और यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है। ये तो बेसिक है, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज क्या याद रहना चाहिए, यहाँ पे डायमेंशन, जहाँ पे देखिए यहाँ पे एम एल टी, हम बारी बारी से इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन और यूनिट सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट यूनिट के कंसेप्ट, यानी आपको ये जो डाटा है याद रहना चाहिए। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो आधारी राशि होती है 7 प्रकार की होती है और इसका यूनिट भी यहाँ पे दिया गया है। देखेंगे तो 7 है। देखिए, जैसे लंबाई का क्या होता है, मीटर। और इसका बात करें डायमेंशन का तो क्या होता है, एल। उसके बाद देखिए द्रव्यमान का क्या होता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। अगर आपको द्रव्यमान का डायमेंशन पूछा जाए तो क्या होगा, एम। उसके बाद देखिए समय का यूनिट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेकेंड। इसका डायमेंशन की जगह में हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। उसके बाद देखिए विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और इसका डायमेंशन ए भी होता है और आई भी होता है। उसके बाद देखिए तापमान का क्या है, ऐसा यूनिट केल्विन। और इसका डायमेंशन आप के भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला। इसका डायमेंशन में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है। उसके बाद देखिए पदार्थ का परिमाण, इसका यूनिट क्या होता है, मोल। और यहाँ पे इसका सिंबल क्या होता है, MOL। और यहाँ भी स्पेस दिया गया है क्योंकि इसका डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला डाटा आपको ये डाटा याद रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे डायमेंशन हम निकालने के लिए मात्र, अगर आप डायमेंशन याद करते हुएगा तो उसमें देखे हुएगा कि उसमें एक एम आता है, एक एल आता है, एक टी आता है अधिकांश तो राशि में। तो देखिए एम किसका होगा, जो कि हम यहाँ पे देख लिए, एम किसका है, द्रव्यमान का। तो एम किसका डायमेंशन, द्रव्यमान का। एल किसका किसका डायमेंशन होता है, आपको याद रखना चाहिए, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, दूरी का, विस्थापन का। ये जितने भी राशि है उसका डायमेंशन हम क्या लिख सकेंगे, एल लिखेंगे। उसके बाद देखिए टी किसका डायमेंशन होगा, समय का। बस आपको MLT, एम द्रव्यमान, एल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन और टी किसका, समय का। 2 डाटा तो याद रखना चाहिए। उसके बाद एक डाटा और याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी राशि का अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं या ऐसा यूनिट या सीजीएस यूनिट निकालना चाहते हैं तो उसका आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आप किसी भी राशि का यूनिट, डायमेंशन, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट सभी निकाल सकते हैं, वो भी सेकेंडों में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे इसका निकलता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसा एक एग्जाम्पल लिए हम लोग आयतन का, तो हम लोग देखिए पहले ही बता दिए कि अगर आपको डायमेंशन, यूनिट जिसमें एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट अगर निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये तो हम फॉर्मूला लिख ले, पहला काम। अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए हम लोग इसका क्या क्या निकालेंगे। देखिए एसआई यूनिट निकालेंगे, उसके बाद देखिए इसका सीजीएस यूनिट, उसके बाद निकालेंगे इसका डायमेंशन।
तीन चीज आपको निकालना है, यहाँ पे सीख लीजिएगा एकदम। तो देखिए आप लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए। अब लंबाई का क्या, सबसे पहले हम इसका एसआई यूनिट निकालते हैं। तो लंबाई का हम लोग देखें अभी क्या होता है मीटर, चौड़ाई का भी क्या होता है मीटर, ऊंचाई का भी क्या होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, जिसको हिंदी में हम लोग घन मीटर के नाम से जानते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या निकल गया, मीटर क्यूब। अब बात कर लेते हैं इसका सीजीएस यूनिट कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो देखिए जब एसआई यूनिट मीटर क्यूब है तो यहाँ पे लंबाई को हम सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर रखेंगे। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब देखिए बात यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट निकाल लिए, सीजीएस यूनिट निकाल लिए। अब तीसरा देखते हैं कि इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा। तो ठीक है डायमेंशन यहाँ पे आपको निकाल कर बताते हैं। डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। तो हम अब भी देखें कि लंबाई का भी डायमेंशन एल होता है, चौड़ाई का भी डायमेंशन एल होता है और ऊंचाई का भी डायमेंशन क्या होता है एल ही होता है। तो क्या हो जाएगा एल गुना एल गुना एल, क्या हो जाएगा एल क्यूब। तो हम देख लिए आयतन का डायमेंशन क्या हो गया एल क्यूब। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग आयतन का एसआई यूनिट में निकाल लिए, उसके बाद सीजीएस यूनिट निकाले, उसके बाद इसका डायमेंशन में निकाले। आपको देखें एकदम हमको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तीन जो डाटा पता है वही याद रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल से और भी ज्यादा समझते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम घनत्व यानी डेंसिटी। अब देखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, लिख दिए फॉर्मूला तब लिख दिए। अब हमको क्या करना है इसका एसआई यूनिट, उसके बाद सीजीएस यूनिट, उसके बाद इसका डायमेंशन, तीनों निकालकर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो हम एसआई यूनिट अगर निकालेंगे तो देखिए द्रव्यमान, और द्रव्यमान का हम लोग देखे हैं टेबल वाला में क्या था, इसका यूनिट था किलोग्राम, और आयतन का हम लोग तो निकाल ही लिए, इसका यूनिट मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा केजी बटा आयतन का क्या निकाले हैं मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी क्या हो जाएगा केजी प्रति, देखिए जब प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब। तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकल गया केजी प्रति मीटर क्यूब। अब बात कर लेते हैं इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो देखिए सीजीएस यूनिट किलोग्राम, तो किलोग्राम का मतलब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का अगर हम देखेंगे सीजीएस यूनिट क्या होता है ग्राम, और आयतन का हम लोग अभी देखे सीजीएस यूनिट क्या था सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे दो चीज निकाल लिए, एसआई यूनिट भी निकाल लिए, सीजीएस यूनिट भी निकाल लिए। अब बच गया हम इसका डायमेंशन निकालते हैं। देखिए अगर बात करेंगे डायमेंशन का, तो देखिए द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है एम। उसके बाद देखिए आयतन, आयतन में हम लोग आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों का डायमेंशन क्या होता है एल, और एल 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एल क्यूब, यानी क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन एम एल माइनस क्यूब। तो हम इसका डायमेंशन देख लिए क्या हो गया एम एल माइनस क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि घनत्व का ऐसा यूनिट केजी प्रति मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब, उसके बाद डायमेंशन एम एल माइनस 3। तो तीनों आपको यहाँ पे निकाल कर दिखा दिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग वेग का। तो देखिए वेग यानी वेलोसिटी। अब देखेंगे वेलोसिटी का सबसे पहले इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे लिख दीजिए विस्थापन बटा
समय। अब फॉर्मूला लिख लिए। अब हम इसका निकालते हैं एसआई यूनिट, उसके बाद सीजीएस, उसके बाद डायमेंशन। तो देखिए विस्थापन हो गया। अब हमको पहले एसआई यूनिट निकालेंगे, तो विस्थापन का हम लोग क्या यूनिट होता है, विस्थापन का यूनिट होता है मीटर, और समय का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट एसआई यूनिट निकाल लिए, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए अब बात कर लेते हैं इसका सीजीएस यूनिट। तो देखिए सीजीएस यूनिट अगर निकालेंगे तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, जब मीटर है इसका एसआई यूनिट है, तो सीजीएस में विस्थापन का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और समय का क्या होता है सीजीएस यूनिट, सेकेंड ही होता है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट भी निकाल लिए, एसआई यूनिट भी निकाल लिए। अब बचता है डायमेंशन, कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी का फॉर्मूला है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन का डायमेंशन हम आपको एमएलटी में बता ही दिए है कि दूरी, विस्थापन, उसके बाद ऊंचाई, लंबाई, इस सभी का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। तो विस्थापन का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अब देखिए बटा समय, समय का डायमेंशन क्या होता है, टी, क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों चीज यहाँ पे निकाल के बता दिए, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, और इसका डायमेंशन भी हम लोग आसानी से निकाल लिए। अगला एग्जांपल देखिए त्वरण का। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है वेग में परिवर्तन, यानी वेग बटा समय। अब देखेंगे इसका यूनिट निकालकर कि इसका एसआई यूनिट, उसके बाद सीजीएस, उसके बाद डायमेंशन, तीनों। तो देखिए वेग का यूनिट क्या निकाले हम लोग एसआई यूनिट में, देखिए मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, बट्टा समय का क्या हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बच गया यहाँ पे सीजीएस यूनिट कैसे निकलेगा। तो देखिए वेग का सीजीएस यूनिट हम क्या निकाले हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड बटा क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका डायमेंशन, यानी त्वरण का डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो देखिए त्वरण का अगर डायमेंशन हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको यहाँ पे निकाल के ही देख लेते हैं। देखिए वेग बटा समय है, तो वेग का डायमेंशन क्या है एल टी माइनस 1, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एल टी माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए एल टी माइनस 1। अब बट्टा क्या है समय, तो समय का डायमेंशन क्या होता है टी होता है, तो बट्टा में टी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एल, यहाँ पे देखिए यह नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, एल टी माइनस 2। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिए त्वरण का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन कैसे निकाले। तो आप भी किसी भी राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और कितना भी मतलब जो आपको याद करने में दिक्कत हो उस सभी का आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, आसानी से इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखिए निकालते हैं किसका, संवेग का। तो देखिए सबसे पहले इसको हटाते हैं। अब हम लोग संवेग का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। देखिए संवेग यानी मोमेंटम, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, यानी संवेग को P द्वारा डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान के m और v, ये P इक्वल टू mv होता है। तो इसका सबसे पहले यूनिट यानी एसआई यूनिट निकालते हैं। तो एसआई यूनिट देखिए यहाँ पे एसआई यूनिट, उसके बाद सीजीएस, उसके बाद डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू एम भी है, और m का यूनिट क्या होता है, m का यूनिट होता है किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा
किलोग्राम। उसके बाद देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, वेग का यूनिट क्या निकाले हम लोग, मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका हम लोग ऐसा यूनिट निकाल लिए। अब देखिए इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम, ग्राम हो गया। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर के जगह पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका सीजीएस यूनिट निकाल लिए। अब बच गया इसका डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकलेगा, देखिए तो डायमेंशन निकालेंगे तो द्रव्यमान है और वेग है, तो द्रव्यमान का क्या होता है, डायमेंशन एम होता है, ठीक। वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम लोग दोस्तों अभी निकाल के बताया, इसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन। और त्वरण का क्या निकाल कर देख बताएं, एल टी माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह पे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन तीनों निकल गया। अब हम लोग देखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, उसका ऐसा यूनिट और इसका डायमेंशन क्या होगा, निकाल कर देखते हैं। तो देखिए हमको ग्रेविटेशनल नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण जो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया गया था, उसमें क्या था कि जो एफ है, इससे फॉर्मूला आया था जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, ये था इसका फॉर्मूला। अब देखिए हमको इसका जी का यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यूनिट निकालना है, उसके बाद डायमेंशन निकालना है। तो जी का यूनिट निकालना है तो सबसे पहले जी को क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जी m1 इंटू m2 बट्टा एफ आर स्क्वायर, और जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बट्टा m1 इंटू m2। अब जी का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लिए। अब फॉर्मूला निकल गया तो हम इसका यूनिट में निकाल देंगे और इसका डायमेंशन में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, यूनिट। यूनिट क्या होगा, तो देखिए उसके बाद देखेंगे इसका डायमेंशन क्या होगा। तो यूनिट सबसे पहले निकालेंगे तो देखिए एफ है, तो एफ का यानी बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आर है त्रिज्या यानी दूरी से संबंध दर्शाता है, तो दूरी को हम लोग मीटर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए m1 m2 दो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी। तो दो है तो यानी केजी गुने केजी लिख सकते हैं, केजी गुने केजी। तो क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे बट्टा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यह इसका क्या आ गया, यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट लिखेंगे केजी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये इसका क्या निकल गया, यूनिट, जो कि आप देख सकते हैं आसानी से इसका यूनिट निकाल लिए। और बच गया इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए डायमेंशन निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि जी का फॉर्मूला क्या आया है, एफ आर स्क्वायर बट्टा m1 इंटू m2। अब देखिए एफ क्या है, फोर्स है, और फोर्स का आपको डायमेंशन याद रखना चाहिए क्या होता है। देखिए एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी, उसके बाद देखिए -2, एम एल टी -2 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे ऐसे, आपको देखिए फोर्स का हम निकाल कर भी बता देते हैं। फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला एम ए, एम का द्रव्यमान का तो एम हो गया, त्वरण का क्या होता है एल टी -2। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम एल टी -2 फोर्स का डायमेंशन होता है। तो फोर्स के जगह पे क्या लिख दीजिए, एम एल टी -2, ठीक है। उसके बाद दूरी, यहाँ पे त्रिज्या के स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटा, देखिए दो द्रव्यमान दिया गया है तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, सॉरी यहाँ पे द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, एम होता है। तो दो द्रव्यमान है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। और यहाँ एक एम से इसका एम, एक एम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, m -1। उसके बाद देखिए
एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, क्या हो जाएगा क्यूब, उसके बाद t-2, यह इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका यूनिट क्या निकाले, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या आया है पर m^3t-2। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। बस 3 पॉइंट याद रहना चाहिए, पहला जो हम डाटा दिखाएं वो, और फार्मूला। अगर ये दोनों याद रहता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्तों को इस वीडियो से फायदा मिल सके। और अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग एक अच्छे टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए और शिक्षा सेवा चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।